हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सरस्वती एजू हब में। मैं आपकी ज्योग्राफी की टीचर मधु मदेरना। आज से हम जो वर्ल्ड मैपिंग यानी ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग को जीरो से आसान भाषा में और मैप की सहायता से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग रहेगा। अब ये सवाल आता है हमारे मन में कि हम वर्ल्ड मैपिंग से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले टॉपिक अपना वर्ल्ड मैपिंग इसलिए लिया है, कोई भी चीज़ कहीं कहाँ पे स्थित है उसकी स्थिति स्थान ज्ञात करने के लिए तो हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो मैप में हमें पता ही नहीं है कि कैसे ज्ञात किया जाता है, कहाँ पे चीज़ कैसे है, कौन सी जगह कहाँ पे कैसे स्थिति है, उसकी लोकेशन क्या है। तो इसलिए हमें मैप की सहायता पड़ती है और मैप की सहायता पढ़ने के लिए भी हमें मैप की जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए हम आपको आज वर्ल्ड मैपिंग से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा वर्ल्ड मैपिंग। तो परिचय में हो गया कि वर्ल्ड मैपिंग है क्या, मानचित्र आखिर है क्या। मानचित्र पृथ्वी की सतह का धरातल पर चित्रात्मक और मापक निरूपण होता है। और पृथ्वी का आकार अपना ये है, ये पृथ्वी का आकार, ठीक है। इसका नाम है जियोइड। पृथ्वी का आकार क्या है? जियोइड, ठीक है। ये पृथ्वी का आकार है। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पृथ्वी का, ऐसे मान लो क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट से पृथ्वी का आकार कैसा है, तो स्टूडेंट बोलते हैं कि गोल है, ऐसी है, गुब्बारे जैसी है, मटके जैसी है। बट ऐसा नहीं है। पृथ्वी का आकार है जियोइड। जियोइड का मतलब है, ये दो शब्दों से बना है, जियो प्लस ऑइड। जियो का मतलब हो गया पृथ्वी और ऑइड का मतलब हो गया जैसा। तो पूरा हो गया इसका पृथ्वी जैसा। ये यहाँ से उभरी हुई है, भूमध्य रेखा है, हो गई है अपनी। तो यहाँ से ऐसे दबी हुई है ये यहाँ पे अपने ध्रुव हो गए। यहाँ से दबाव है इन पे ऐसे, अपने जैसे कि अपने एप्पल की शेप नहीं होती है, ऊपर से ऐसे ऐसे दबा हुआ और बीच में से उभरा हुआ, तो वैसे ये यहाँ से ऐसे उभरी हुई है ये, और ये यहाँ से ऐसे दबाव है इस पे। ये ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ये अपना पृथ्वी का आकार है। और इसके आगे अपन पढ़ेंगे ग्लोब और मैप। ग्लोब और मैप में अंतर क्या है, ग्लोब किसे कहते हैं और मैप क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स मानते हैं कि ग्लोब और मैप सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ग्लोब आपका ये हो गया, ये आपका ग्लोब है और ये आपका मैप है। ग्लोब, सबसे पहले हम ग्लोब को समझेंगे। अब मैं आपको बता दूं, ग्लोब हमारी त्रिआयामी संरचना होती है। त्रिआयामी समय 3D, 3 डायमेंशनल, जिसमें 3D का मतलब हो गया जिसमें ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, प्लस चौड़ाई भी है, इसलिए हो गया 3D। ये हो गया 3D, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम मैप, बताती हूँ आपको। मैप वो हो गया, ये मैप है, ठीक है। और मैप है अपनी द्विआयामी संरचना है। मैप द्विआयामी संरचना है, यानी कि 2 डायमेंशनल, 2D, ठीक है। और इसमें आपके होते हैं 2D में लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब इसमें हम फ़र्क देखेंगे, फ़र्क क्या है। इतना इस तो सिर्फ फ़र्क नहीं हो सकता, बाकी और भी फ़र्क हो सकता है। तो इसमें ये विशेषता है इसकी कि इसको हर जगह पे लेके नहीं जा सकते। इसको हर जगह पे लेके नहीं जा सकते।
और इसको हम लेके जा सकते हैं। ये ग्लोब है अपना, तो इसमें जो छोटा सा क्षेत्र हो गया, देखो ये इनमें से मान लो कि यहाँ पे ये आपका यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब ये इसमें हम छोटे से क्षेत्र का अच्छे से मान नहीं समझ सकते, अच्छे से व्याख्या नहीं कर सकते, बट इसमें कर सकते हैं अपने। ये मान लो ये कैरिबियन हो गए, ठीक है, इसमें अपने मानचित्र में मैप में अच्छे से छोटे से क्षेत्र का अच्छे से विवरण कर सकते हैं। इसमें छोटे क्षेत्र का विवरण कम संभव है, छोटे क्षेत्र का विवरण कम होता है। और इसमें हम छोटे क्षेत्र का अच्छे से विवरण दे सकते हैं। ये हो गया आपका हमारा मैप और ग्लोब के बीच अंतर, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप क्या होता है। अब देखो इसमें आपने देखा इधर पहले कि इसमें तो ये जगह दी हुई है, इसमें भी दी हुई है, पर इसमें तो न पर्वत दिख रहे हैं न पठार दिख रहे हैं, बस ऐसे देशों के नाम हैं। और इसमें भी ऐसे ही दे रखा है, तो अपने मन में आता है कि पर्वत कहाँ दिख रहे हैं अपने को, पठार कहाँ दिख रहे हैं, नदियाँ बहती हुई कहाँ दिख रही हैं, कहाँ पे अपने हिमालय पर्वत नहीं दिख रहा, ना रॉकीज एंडीज पर्वतमाला कोई नहीं दिख रही। तो हम ये फ़र्क तभी मानते हैं कि इसको हम पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। अब यह आप आ गया पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप में होता क्या है, पॉलिटिकल मैप में होता है सांस्कृतिक विशेषताएं, जैसे किसी देश हो गया, राज्य हो गया, उसकी सीमाएं हो गई, वहाँ की विशेषताएं हो गई, वो आपको पॉलिटिकल मैप के सहायता से मिलती है। ये आपका सांस्कृतिक विवरण है। जिसमें देश, राज्य, जिला, देश की सीमाएं हो गई, ये पॉलिटिकल मैप में दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है अपना फिजिकल मैप। अब देखो इसमें और इसमें आप फ़र्क आप खुद देख सकते हैं। ये अपना पॉलिटिकल मैप है, जिसमें देखो ये नॉर्थ अमेरिका दिया हुआ है पूरा महाद्वीप का, इसमें भी ये अलग है, ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपका ये ब्राज़ील है। तो इसमें अलग अलग दिखाए गए हैं। इसमें देखो सीमा भी बनी हुई है सारी अलग अलग, ठीक है। ऐसे ही इधर देखो अपना ये एशिया हो गया, यहाँ से ये, ठीक है। इसमें भी देखो भारत की अलग सीमा है, तो इसमें सीमा है अलग है, ये देश अलग है, ये चाइना अलग है, ये मंगोलिया हो गया, ये रशिया हो गया अपना, ये कजाकिस्तान हो गया। इसमें भी अगर अपन जूम करके देखते हैं तो इसमें भी अपने इंडिया में भी अलग अलग स्टेट हैं, स्टेट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये अपना पॉलिटिकल मैप है। अब दोनों में आपको फ़र्क दिख गया होगा। ये आपका फिजिकल मैप है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये कॉन्टिनेंट सारे दिख रहे हैं। इसमें देखो ये पर्वतमाला यहाँ से दिख रही है सारी आपको, इधर ये दिख रही है, ये इधर आ गया। ये आपका फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं फिजिकल मैप में? फिजिकल मैप में ये स्थलाकृतिक विशेषताएं होती हैं। इसमें
स्थलाकृतिक विशेषताएं होती हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखो महासागर, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील आदि सभी को दर्शाया जाता है फिजिकल मैप में। ये इसकी विशेषता है। अब आगे अपना आता है, अब महाद्वीप क्या है। हमारे मन में ये सवाल आता है कभी कभी कि ये अमेरिका इधर अलग क्यों है, हमारा एशिया महाद्वीप इधर अलग क्यों है, ऑस्ट्रेलिया इतना दूर कैसे चला गया, और ये छोटे छोटे द्वीप भी हैं महासागर में। तो हमें ऐसे देखते हैं कि ये अलग अलग हैं क्यों, आखिर वजह क्या है इन चीज़ की, ये महाद्वीप अलग अलग कैसे बन गई है सारे के सारे। तो पहले ये एक जगह पे थे सारे, जिसका नाम पैंजिया होता था। तो गतियों के कारण, हलचल के कारण, आदि क्रियाओं के कारण ये पैंजिया टूट गया और अलग अलग महाद्वीपों में बट गया। तो इस प्रकार अपने महाद्वीप बने, और जो खाली जगह रहा उसमें धीरे धीरे बरसात के कारण ये जल से भर गया, तो ये महासागर कहलाया अपना। बाकी जो खाली स्थान है महासागर है, और ये अपने दिख रही है जो महाद्वीप है। ठीक है, अब महाद्वीप में हम पढ़ेंगे महाद्वीप हमारे कितने होते हैं। महाद्वीप हमारे होते हैं 7। महाद्वीप होते हैं, जिसमें हमारा क्रम से पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल के अनुसार। पहला हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, और फोर्थ हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। अंटार्कटिका, यूरोप, और 7वां हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। देखो इधर मैप में दर्शाए गए, ये पहला आपका ये आपका पहला हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका हो गया, तीसरा नॉर्थ अमेरिका हो गया, चौथा साउथ अमेरिका हो गया, ये 5वां आपका अंटार्कटिका हो गया, 6वां आपका यूरोप हो गया, 7वां हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा है अपना एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है ये। क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या, जिसमें अपना भारत पहले स्थान पर आ चुका है जनसंख्या में। और सबसे छोटा हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे गर्म हो गया, सबसे गर्म महाद्वीप अफ्रीका। और आपका यूरोप सबसे ठंडा हो गया। अब ये भी सोचेंगे अब महाद्वीप ऐसे बने तो महासागर कैसे बने। तो मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा कि जब बरसात होती थी, पहले ज्वालामुखी उत्पन्न होते थे धरती से, उससे भाप निकलती थी, बादल बनते थे, तो धीरे धीरे ऐसे करके महासागरों की उत्पत्ति हुई। जल इतना हो गया कि महासागरों की उत्पत्ति हो गई। धरती से अलग जो खाली गड्ढे थे उनमें जल भर गया, तो उनसे महासागर की उत्पत्ति हुई है अपनी। तो महासागर भी अपने कितने हैं, महासागर हैं अपने 5। ठीक है, उसमें पहला है आपका प्रशांत महासागर, दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर,
तीसरा आपका हिंद महासागर, चौथा होगा आपका आर्कटिक, और पांचवा हो गया आपका दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिक भी बोलते हैं। दक्षिणी महासागर, जिसको अपने अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा है अपना प्रशांत, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, जिसका क्षेत्रफल है आपका 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है। पहले मैं आपको मैप बता देती हूँ, फिर पीछे लिखेंगे तो वो ढक जाएगा। ठीक है। ये आपका हो गया, देखो पैसिफिक ओशियन, यहाँ से ये इधर भी है ये। ठीक है। ये ऐसे गोल है, तो आधा उधर है और आधा इधर है। ठीक है। तो इसका अपना ये 16.52 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये सबसे बड़ा है और सबसे गहरा भी है। ये सबसे बड़ा के साथ साथ ये सबसे गहरा भी है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अटलांटिक महासागर कहाँ है हमारा। ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर, ये पूरा अटलांटिक महासागर हो गया आपका। ठीक है। तो ये नॉर्थ दिशा में तो नॉर्थ अटलांटिक हो गया, साउथ दिशा में तो साउथ अटलांटिक हो गया। ठीक है। तो अटलांटिक महासागर का अपना क्षेत्रफल कितना है? 10.64 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद आता है अपना हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशियन बोलते हैं। ये पूरा है। ठीक है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, महासागर है, जो किसी देश के नाम पे इसका नाम पड़ा है। अपने भारत के नाम पे इसका नाम पड़ा है। इंडियन ओशियन अपने इंडिया के नाम पे इसका नाम पड़ा है महासागर का। वो क्यों पड़ा है? क्योंकि भारत एक महाद्वीप जैसी विशेषताओं वाला देश है, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा है। ठीक है। हिंद महासागर का अपना क्षेत्रफल है 7.35 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका ये दक्षिणी महासागर, इसका 2.14 करोड़ वर्ग किमी। और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर हमारा, इसका 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये सबसे बड़ा हो गया अपना आर्कटिक, सबसे छोटा है, सबसे छोटा महासागर। ठीक है। ये इंडियन ओशियन हो गया, ये अटलांटिक हो गया, ये आपका आर्कटिक हो गया। यहाँ से ये पूरा, ये आपका आर्कटिक हो गया। ये साउथ दक्षिणी सागर है। ठीक है। ये रहा। ओके। अब आगे चलते हैं हमने। अब हमारे मन में आता है कि ये आपने जैसे लोकेशन देखी, ठीक है, कि ये यहाँ से यहाँ तक ही क्यों है, कैसे ज्ञात किया, ये यहाँ से कैसे है, यहाँ पर तक कितने डिग्री पे है, क्या है, कैसे है, तो वो चीज़ अपने पढ़ेंगे अब इस टॉपिक में, जिसको अपने अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। जैसे कि हमारे भारत देश है, तो हमारे भारत देश की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है। नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में। और अपना इंडिया है, पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है। तो उसकी कितनी है वो आप बताना। ठीक है। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं अक्षांश और देशांतर के माध्यम से, जिसमें हम
सबसे पहले देखो आपको बताती हूँ, अक्षांश, सबसे पहले अक्षांश, अब आप पूछेंगे कि अक्षांश क्या है, तो अक्षांश उसे कहते हैं जो भूमध्य रेखा है अपनी, अभी नहीं है, ग्लोब में आपने देखी थी बीच में से जहाँ से अपना उभार लिए हुए है पृथ्वी, ठीक है, तो वहाँ से वो जो दो बराबर भागों में काटती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में काटती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के समांतर, ठीक है, एग्जैक्ट समांतर भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं, जो अक्षांश हैं, वो आपके अक्षांश कहलाते हैं। देखो अब अभी इसमें था, ठीक है, ये रहा, ये आपके सारे अक्षांश हैं। ये 0 डिग्री हो गई, ये रही, सॉरी, ये 90, ओके, ये 75, 60, 45, ये आपके हो गए 0 डिग्री, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसे दिख रही है बट ये गोल है बिल्कुल, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर है। ये 15 डिग्री की हो गई, ये इसके समानांतर ही चलेगी। ये आपकी 30 डिग्री की हो गई, ये 45 की हो गई, 60 की हो गई, 75 की, ये नॉर्थ पोल हो गया अपना, जो एक बिंदु के रूप में होता है, ठीक है, ये एक बिंदु के रूप में होते हैं दोनों पोल। ये इसके नीचे साउथ पोल होगा अपने नीचे, ये नॉर्थ पोल का पूरा दिखाया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपके अक्षांश, ठीक है। अक्षांश क्या होते हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये इतनी ही क्यों है, इतनी ही क्यों दिखाई गई है, ये साउथ की 15 डिग्री 30 डिग्री ये इधर की दिखाई गई है, तो अपने टोटल फिर कितनी क्या होती है वो अपने देखेंगे। कुल अक्षांश रेखा है, ठीक है, कुल अक्षांश रेखाएं हमारी हैं 179, 179, ठीक है। अब ये 179 है कैसे, देखो ये ध्रुव अपना, ठीक है, उधर साउथ वाला, ये दोनों हटेंगी तो क्योंकि ये रेखा नहीं है, ये बिंदु के, ये जो ध्रुव है ना केवल बिंदु के रूप में, तो ये रेखा में नहीं गिना जाता है। तो ये भूमध्य रेखा से यहाँ से हो गई यहाँ तक, ये टोटल हो गई 181 होती हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। टोटल अक्षांश 181 होती है, इसमें से दोनों इनको हटा देंगे क्योंकि बिंदु के रूप में होते हैं दोनों पुल 90 डिग्री वाले, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगी अपनी अक्षांश रेखाएं 179, ठीक है, और कुल अक्षांश होंगे अपने 181। जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी शामिल है, ठीक है। ठीक है, अब हमारी मेन अक्षांश रेखाओं को पढ़ेंगे, जिसमें भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है और आपकी मकर रेखा है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा हम पढ़ेंगे सबसे पहले, भूमध्य रेखा,
ये 0 डिग्री होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा है। हम देखेंगे अब ये गुजरती कहाँ कहाँ से है। ठीक है, अब ये हो गई देखो हमारी भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री की हो गई, ये पूरी निकल रही है ऐसे, ये रही। जीरो डिग्री ये आपके गुजरती है 3 महाद्वीपों से, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन 3 महाद्वीपों से गुजरती है। अब इसमें हम देखते हैं, देखो पहला महाद्वीप हमारा हो गया दक्षिण अमेरिका। अब देखते हैं, चलो ये रहा दक्षिण अमेरिका, ये गुजरती है आपके देखो इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से, ये निकल रही, सॉरी नीचे हो गई है मेरे से थोड़ी सी, इसको आप एग्जैक्ट ऐसे जा रही है ऊपर से। ठीक है, ये इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से गुजर रही है। ठीक है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद था हमारा अफ्रीका। ठीक है, अब अफ्रीका में देखते हैं। देखो सबसे पहले यह है अपना द्वीपीय देश है, यहाँ पर ये जिसको साओ टोमे प्रिंसिप बोलते हैं। पहला ये हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी गैबोन में, दूसरा ये हो गया। उसके बाद आता है कांगो गणराज्य, ये कांगो गणराज्य हो गया ये। और तीसरा आता है आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये तीसरा हो गया। ठीक है, और आपका चौथा हो गया युगांडा, ये रहा आगे का। पांचवा केन्या हो गया और छठवां आपका हो गया सोमालिया। तो हम लिखते हैं इधर साओ टोमे प्रिंसिप हो गया। दूसरा आपका गैबोन था, एक मिनट, ये दिख रहा गैबोन, दूसरा गैबोन, तीसरा कांगो गणराज्य, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, उसके बाद अपन युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, युगांडा, केन्या और सोमालिया। तीसरा आपका हो गया एशिया। इसमें देखते हैं हम, देखो ये यहाँ पे मालदीव है, ये यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, इधर ये हो गया इंडोनेशिया। ठीक है, उधर ये आगे जाके ये किराबाती है, ये द्वीपीय देश है।
3 है, ठीक है, एशिया में। मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। 3 देशों से होकर गुजर रही है। अब आगे आती है अपनी कर्क रेखा। अब मैं आपको कर्क रेखा बताती हूँ। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपकी कर्क रेखा है। ये दिख रही है आपको? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा है, ठीक है। अब इसमें आपको देश दिखाती हूँ अच्छे से। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया अपना, जिसमें ये मैक्सिको, ठीक है, ये मैक्सिको से गुजर रही है। उसके बाद ये क्यूबा हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ से ये अफ्रीका आ गया, अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें पश्चिमी सहारा हो गया अपना, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। ये मॉरिटेनिया हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, सूडान हो गया, ये इजिप्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से सॉरी, ये यहाँ से, ठीक है, सहारा, ये यहाँ से गुजर रही है। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, सूडान, और ये आगे हो गया सऊदी अरब हो गया, ये एशिया का। इधर ओमान हो गया, ये यूएई हो गया, भारत, बांग्लादेश, इधर ये म्यांमार, और इधर चीन, और यहाँ पे ताइवान है यहाँ से, ठीक है। अपने लिखते हैं अब, चलो। ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अपने देशों के नाम ही लिख लेते हैं, इसमें स्पेस कम है थोड़ा सा, ठीक है। एशिया के लिख लेते हैं पहले। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, नाइजर, ये आपका हो गया पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, ठीक है। ये देश हो गए अपने। अब चलते हैं मकर रेखा पर। ये हो गई आपकी मकर रेखा।
23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये वाली सबसे पहले चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील, ये 4 देश हो गए इसमें। उसके बाद आपके जाती है ये मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, ये कौन सा है, मोजाम्बिक हो गया, बोलीविया हो गया, और नामीबिया हो गया, ठीक है। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। उधर ऑस्ट्रेलिया में जाती है, ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में जाती है, ठीक है। नामीबिया, बोत्सवाना, आगे लिख देते हैं, ठीक है। ये ऊपर नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, एक देश और है, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक। ठीक है, ये अपनी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों हो गई हैं। उसके बाद आता है आपका देशांतर का। देखो, ये अपनी देशांतर रेखाएं हो गई। इसकी परिभाषा है देशांतर रेखा की, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। वो ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और 2 देशांतर रेखाएं मिलके पूर्ण वृत्त बनाती हैं। जैसे आपके हो गए ये 0 डिग्री, मान लो ये 0 डिग्री है, तो इसको पूर्ण वृत्त बनाने के लिए होगी आपकी 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है, पूरक देशांतर है ये, ठीक है, जो पूर्ण वृत्त बनाता है। 2 देशांतर मिलके पूर्ण वृत्त बनाती हैं। तो ये 0 डिग्री का 180 हो जाएगा, 1 डिग्री का 179 डिग्री हो जाएगा, ऐसे पूरा वृत्त बनाती हैं, ठीक है। और ये अपनी होती हैं टोटल 360 देशांतर रेखाएं। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। और बाकी ये ग्रीनविच है, ये वाली 0 डिग्री वाली, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोलार्ध। देखो, ये है आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपकी 0 डिग्री, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, 0 डिग्री के उत्तर दिशा वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये दक्षिणी दिशा वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। वैसे ही अब ग्रीनविच रेखा भी 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, तो वैसे ही ग्रीनविच और 180 डिग्री मिलके दोनों, ठीक है। तो उसके पश्चिम का भाग हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया, उसके पूरब का भाग हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया, ठीक है। ऐसे करके अपने 4 गोलार्ध हैं। कितने हैं? 4। पहला उत्तरी गोलार्ध,
दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अब कभी कभी ऐसे होता है कि हम किसी देश की स्थिति को जानने के लिए हमें से एग्जैक्ट नहीं पता होता अपने को कितने डिग्री पे देशांतर पे है, कितनी अक्षांश पे है, तो हम अपने गोलार्धों की सहायता से ऐसे बता सकते हैं कि भारत है अपना कि दक्षिणी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, कहाँ पे है, कैसे, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए गोलार्ध की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि भारत है अपना, ठीक है, एशिया महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है लगभग ऐसे। ये नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है, तो अपना एशिया भारत अपने यहाँ पे पड़ता है क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है ना नॉर्थ में, तो यहाँ पे पड़ता है ये। ठीक है, ऐसे अपने गोलार्ध के माध्यम से भी अपने स्थिति का पता लगाते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है या टोटल दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। ऐसे अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए गोलार्धों में बांटा गया पृथ्वी को। ठीक है, ये आपके 4 गोलार्ध हो गए। अब देखते हैं अपनी दिशा। ये उत्तरी दिशा, ये दक्षिणी दिशा, ये पूर्वी दिशा, ये पश्चिमी दिशा। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये आपको अपने हमारे भारत में अभी बताया ना, जैसे कि भारत अपना ये है, तो अपने ये बीच की दिशाएं भी मानी गई, पता है आपको, ये ऐसे। ये आपकी नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये साउथ ईस्ट हो गई, ये नॉर्थ वेस्ट हो गई, ये साउथ वेस्ट हो गई। ये अपनी दिशा है टोटल। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और मानक समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और मानक समय रेखा। मानक समय रेखा होती है आपकी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये आपकी 180 डिग्री देशांतर दी गई है, ये यहाँ पे जो है। ठीक है, अब 0 डिग्री देशांतर आपकी उसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, जिसके माध्यम से समय ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मान लो हमारे है 360 डिग्री है तो टोटल देशांतर 360 देशांतर है टोटल। ठीक है, तो अपने समय क्या ज्ञात कैसे करेंगे? जैसे कि अपने भारत की स्थिति है इधर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, तो उसका समय कैसे ज्ञात किया जाता है? ठीक है, तो हमारे इसमें ऐसे दिया गया कि 15 डिग्री पर, जैसे कि मान लो आपके 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, अगर देखो आपको बताती हूँ, ये आपके 0 डिग्री अक्षांश हो गई, ये 0 डिग्री देशांतर हो गई। अब ये हो गई आपकी मेन लाइन। ठीक है, अब भारत हो गया अपना ये। ठीक है, तो अब हर एक ये हो गई ना, हर एक 15 डिग्री होगी, मान लो ऐसे ऐसे हो गई।
ठीक है। मान लो ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो इधर तो टाइम प्लस होता है, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा प्लस हो जाता है। पूरब की तरफ चलेंगे तो, ठीक है। और इसी तरह देखो ये पश्चिम की तरफ हो गई। ये मान लो 15 वेस्ट है ये, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे हो गई। तो इधर माइनस होता है टाइम, माइनस हर 15 डिग्री पे ये कम हो जाता है 1 घंटा, ठीक है। तो भारत यहाँ पे मान लो 12 बज रहे हैं, तो भारत की स्थिति ऐसी है, देखो 4-5 घंटे जोड़ अपने भारत में 4-5 घंटे, 5.5 घंटे जुड़ जाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि भारत का मानक देशांतर आपको बताऊँ, मानक देशांतर भारत का है 82.5 डिग्री, ठीक है। उस हिसाब से 5.5 घंटा। देखो ये हमारी ग्रीनविच है, ठीक है। ये यहाँ से यूरोप में से होके आ रही है, ये इधर अफ्रीका हो गया, इधर अफ्रीका महाद्वीप से और यूरोप महाद्वीप 2 महाद्वीपों से निकलती है, जिनमें यूके, फ्रांस और स्पेन और ये कुछ अफ्रीका के देश हैं, ठीक है। इनसे निकलती है। अफ्रीका का होगा इसमें मैप, अभी देखते हैं, पॉलिटिकल मैप में होगा। देखो इसमें दे रखा है आपका, ये 0 डिग्री हो गई, ये यूके हो गया, फ्रांस, ये स्पेन हो गया, ये आपका अल्जीरिया, ये माली, और ये यहाँ से ये निकल रही है, ठीक है। ये पूरी निकल रही है, ये आपके 0 डिग्री है। जैसे समय देखो, अब इसमें देखो ये 15 डिग्री, ये फिर 30, ऐसे हर उस पे 1 घंटा आगे हो जाता है पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ कम हो जाता है 1 घंटा हर 15 डिग्री पे। ठीक है, ये रहा अपना मैप। ये यूके हो गया यहाँ से, ये फ्रांस हो गया, ये स्पेन हो गई, अल्जीरिया हो गया, ये माली है, ये बुर्किना फासो है, और टोगो और ये घाना, ठीक है। टोगो और ये घाना ऊपर, ठीक है। ये इतने देशों से होकर गुजर रही है, ठीक है। अब देखेंगे अपने 0 डिग्री देशांतर कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है। यूरोप के हो गए यूके, फ्रांस, स्पेन, ठीक है। इसका अफ्रीका महाद्वीप के हो गए आपके अल्जीरिया, सॉरी, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो, ठीक है। इतने देशों से देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा निकल रही है। ये कुछ चित्र दिए गए हैं जहाँ पे लोग ग्रीनविच रेखा के फ़ोटो ले रहे हैं, ठीक है। ये शख्स है जो फ़ोटो ले रहा है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल बीचों बीच से होके ऐसे निकल रही है, इसके फ़ोटो दिए गए हैं कुछ। उसके बाद पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
ये होती है 180 डिग्री। ईस्ट और वेस्ट दोनों होती है, ठीक है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों ही होती है। इसके माध्यम से तिथि यानी कि डेट ज्ञात की जाती है। उससे तो समय ज्ञात हो रहा था 0 डिग्री देशांतर से, और उस 180 डिग्री से अपने तिथि ज्ञात करेंगे। देखो ये आपकी 180 डिग्री है जो निकल रही है। देखो कई जगह ये मोड़ी भी गई है, ठीक है, सीधी सीधी नहीं है, ये मोड़ी हुई गई है कई जगह पे। देखो यहाँ पे इधर ये मोड़ दी गई है, देखो ये फिर ऐसे मोड़, ये ठीक है ऐसे मोड़ दी गई है। अब ये हो गया इसका ईस्ट, ये हो गया इसका वेस्ट, ठीक है। अब जैसे उधर टाइम बढ़ रहा था ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ कम हो रहा था, वैसे ही इसमें टाइम नहीं बट तिथि बदल जाती है, ठीक है। अब मान लो 180 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, इधर वेस्ट है, तो ईस्ट की तरफ मान लो सोमवार है, ठीक है, इसको पार करके आएंगे तो इधर रविवार ही रहेगा, इसमें एक दिन जुड़ जाएगा, इसमें सोमवार है मान लो, ठीक है। इसमें तो हम इधर से इसको पार करके इधर आएंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा रविवार, अगले दिन आएगा सोमवार, जो एक दिन प्लस हो गया इसमें, ठीक है। इधर मान लो आपका बुधवार है, ठीक है। अब मान लो पश्चिम से अब पूरब की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो इसमें एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले से वहाँ पे तिथि हो चुकी है आगे वाली, तो इधर होगा गुरुवार, क्योंकि इधर तो माइनस हो गई, एक घट गई ना इधर एक, क्योंकि वहाँ आगे की तारीख है पहले से ही, इधर बुधवार है, तो यहाँ पे 180 डिग्री पूरब की तरफ एक डेट कम होती है और पश्चिम की तरफ एक डेट बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। ये देखो आप, ये भूमध्य रेखा है, ये इसकी त्रिज्या दे रखी है भूमध्य रेखा की लंबाई 63,378, ठीक है। ये ध्रुवीय त्रिज्या है, ये इधर पूरब से पश्चिम है ये, ठीक है। ये क्योंकि ये इधर ऐसे है ये, ठीक है, तो इसकी इधर ये कम है, 63,357 ही है ध्रुवीय लंबाई, ठीक है, ध्रुवीय त्रिज्या, उत्तरी ध्रुव से साउथ ध्रुव की तरफ, ठीक है। तो ये कम है क्योंकि चपटी हुई है, ये यहाँ पे उभरी हुई है, तो यहाँ की ये ज़्यादा है, 63,378 है इधर पे, या 63,357 है, ठीक है। ये आपकी देखो दिशा हो ही गई चारों, और बाकी की मिडिल वाली भी दिशा दिखा दी थी आपको, ठीक है। ये हेमिस्फीयर का हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये भूमध्य रेखा हो गई। ये आपके 0 डिग्री 23.5 डिग्री का कर्क रेखा, देखो आपको ये भूमध्य रेखा है, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये आपका आर्कटिक, ये अंटार्कटिक 66.5 है, ठीक है। एक बटे दो 66.5, इधर भी है 66.5, ठीक है। आर्कटिक व्रत, ये कर्क रेखा हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये अंटार्कटिक व्रत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं अपने क्या बचा है अभी। ये आपकी सारे हो ही गई, ये महाद्वीप, ये दे रखी, देखो इसमें 23.5 डिग्री पूरा दे रखा है, ठीक है।
अब देखते हैं कोर्स की। ठीक है, ये आपका हमारे चैनल पे राजस्थान सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का स्टार्ट हो रहा है। ये ग्रेजुएशन लेवल का है, ये 12th लेवल का है, और आप कॉम्बो में भी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों पढ़ सकते हैं। कल से आपको फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पे सीईटी की। ठीक है, ये है आपका मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें सतपाल सर पढ़ाएंगे आपको जीरो से मैथ पढ़ाएंगे। और ये आपका रीजनिंग का, जिसमें जेपी सर आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग। ये भी अपना कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से क्लासें आएंगी इसकी यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।